हेलो गाइस, दिस इज निर्भय वर्मा। वेलकम टू क्लास 12। आई होप आपने क्लास 11 में नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। डजन मैटर, कोई मैटर नहीं करता क्लास 11 में आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर आप ये चीज़ सोचते हैं कि यार मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई नीट वगैरह की प्रिपरेशन नहीं कर सकता, बोर्ड्स में 92, 95, 97 मार्क नहीं स्कोर कर सकता, तो ये चीज़ आप भूल जाओ। क्योंकि यहाँ से आप अगर मैथ का आप एम तक नहीं जानते हो तो वो भी आप यहाँ पे आके सीख के जाओगे। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि क्लास 11 का इसमें कोर्स जो क्लास 12 में मैच नहीं करता है, लेकिन मैं वहां से आपको उठा के बताऊंगा थोड़ा बहुत जितना भी हो सकेगा। कहने का मतलब यह है यहाँ पे कंप्लीट मैं आपको गाइडलाइन वगैरह, एक्सरसाइज की गाइडलाइन, जो कुछ भी होगा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। कोई डाउट आपको होने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हो गई। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 12 का। क्लास 11 में आपने बहुत कुछ किया होगा, सब कुछ भूल जाओ। क्लास 12 में नया तैयारी यहाँ पे करेंगे। तो आज का जो पहला मेरा जो लेसन है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है ना, आपका है, मेरा भी है, दोनों का है, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी क्लास 12 में हूँ और जहां तक मैं अपनी ये क्वालिटी समझता हूं कि मैं क्लास 12 में हूं और आप भी क्लास 12 में, तो शायद मैं 2021 की बात कर रहा हूं। अगर 22, 23, 24 वगैरह में देखेंगे तब तो मैं आपका सीनियर हो जाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपका एक छोटा दोस्त है, छोटा तो कोई नहीं मानेगा क्योंकि मैं एजेड देखने में लगता हूँ, बड़ा ही मानेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। तो जो आप समझ सकते हैं, जो मैं आपको समझा सकता हूं, शायद मुझसे बेहतर कोई टीचर नहीं समझ सकता। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। तो जो पहला आपका जो लेसन है वो 1.1 की बात करें तो रिलेशन के ऊपर पूरा बेस्ड है, ठीक है ना। और जो 1.2 है वो फंक्शन के बारे में है। तो यहाँ पे 1.1 मुझे देखना है रिलेशन। चलिए रिलेशन देखते हैं, रिलेशन होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको रिलेशन बताऊंगा, फिर क्लास 11 का जो थोड़ा बहुत होगा, अगर आप जानते हैं क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा तो फिर भी आप एक बार देख लीजिए देखने में क्या जाता है, ठीक है ना। उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको देखने में। चलिए, और जो बोर्ड्स में वो फंक्शन आएगा, क्या नाम है, रिलेशन मेन रूप से आएगा। मैंने आपको बताया कि रिलेशन आएगा, फंक्शन का थोड़ा बहुत क्या नाम है पोर्शन कट चुका है, थोड़ा बहुत नहीं मान के चलो 80% पोर्शन कट चुका है फंक्शन का, ठीक है ना। बाइनरी ऑपरेशन जो कुछ वगैरह वगैरह है सब कुछ कट चुका है। रिलेशन पे आपको फोकस करना है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रिलेशन नहीं आता है, ये चीज भी ध्यान रखना। चलिए बात करता हूँ इसके बारे में। रिलेशन मेरा क्या है, रिलेशन, ठीक है ना, संबंध जिसको हिंदी में बोलते हैं। अगर आप ये चीज सोचते हैं मैं यूपी बोर्ड से हूँ, मुझे हिंदी क्या नाम है इंग्लिश समझ में नहीं आता हिंदी में, तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एडवाइस यहाँ पे फ्री में ये दे दूं। एडवाइस देना नहीं चाहिए बट दे दूं, क्योंकि अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, अगर आप ये चीज सोचते हैं कि मैं इंग्लिश से भाग जाऊं, हिंदी में सब सारी चीजें सीख सकूं, तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। क्योंकि मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। थोड़ी सी बातों में समझ जाइए वरना भविष्य बहुत अंधेरे में है, ठीक है ना। चलिए रिलेशन संबंध के बारे में बात करते हैं। वैसे मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा बट कैच तुम्हें करना है इंग्लिश में, ठीक है ना। क्योंकि मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बिना अपनी भाषा के ज्ञान के जो कुछ अंदर से सीखा जा सकता है ना, वो नहीं हो पाता है। मैं समझता हूं इस बात को, ठीक है ना। लेकिन जब आपका इससे क्या नाम है ये इंग्लिश वाला जो पोर्शन इससे पकड़ बन जाएगा तो फिर सब कुछ आप सीखेंगे, ठीक है ना। सीबीएसई वाले गुस्सा मत होना, मैं थोड़ा बहुत दोनों स्टूडेंट्स को क्या नाम है आपस में मिलाने की कोशिश करता हूं। चलिए बात करते हैं रिलेशन के बारे में। रिलेशन मेरा क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, तो रिलेशन मेरा ये होता है, जैसा मेरा आपसे रिलेशन है, ठीक है ना, जैसा मेरा आपसे रिलेशन है और आपका किसी और से है। वो कौन है मुझे कुछ नहीं पता है, बस मैं इतना जानता हूं जैसा मेरा आपसे रिलेशन है वैसे आपका किसी और से होगा या मुझसे ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। वही रिलेशन है, कुछ खास यहाँ पे नहीं है। मैंने क्लास 11 में सब कुछ कराया है, फिर भी मैं क्लास क्या नाम है 12th में सब कुछ रिविजन कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए हाँ, तो मैं बात करता रिलेशन की। तो रिलेशन जैसा कुछ आपस में परिवार वगैरह में होता है, फैमिली वगैरह में, वही रिलेशन है, ठीक है ना। आपके जीएफ बीएफ वगैरह जो कुछ वही रिलेशन आप समझते हैं, सब कुछ वही रिलेशन है। लेकिन यहाँ पे जो आपका रिलेशन होता है वो कुछ नंबर्स के बीच में होता है। कैसे नंबर्स के बीच में होता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं, आपको पहले सेट जानना होगा, ठीक है ना। अगर आप सेट जानते हैं तो थोड़ा सा स्किप कर लीजिए 10-20 सेकंड जो आपका हो सकता है। सेट, इसको हिंदी में समुच्चय बोलते हैं, ठीक है ना, समुच्चय बोलते हैं सेट्स को। सेट मेरा क्या है, सेट मेरा ये होता है कि a = 1, 2, 3। थोड़ा बहुत जानो, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा जानो बस। ये आपका कोई सेट होता है। a = यहाँ पे b = कुछ भी इसके बीच में जो आपका ये बगल में जो क्या नाम बीच वाला ब्रैकेट लगा जिसको ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म, ये चीज आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वगैरह कुछ भी। और a की जगह पे b, c, d वगैरह कुछ भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मेरा सेट होता है, बस इतना जानो। तो ये चीज हो गया, ठीक है ना। चलो ये चीज हो गया, ये आपका कोई सेट हो गया और ये आपका बी सेट हो गया। क्या नाम बी सेट आपका हो गया। ये 3 यहां से मैं हटा देता हूं, ये हो गया 3, 4 कुछ भी डाल सकते हो, कितने भी नंबर्स डाल सकते हो, कोई मैटर नहीं करता इस चीज में, ठीक है ना।
ये चीज मेरा हो गया। अब बात करते हैं रिलेशन के बारे में, बात करते हैं क्या नाम है, रिलेशन। तो ये बता दूं, ये मेरा क्लास 11th का मैं अभी थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा रहा हूँ क्लास 11th में, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं रिलेशन के बारे में। तो मेरे हिसाब से 1 का रिलेशन 3 से हो सकता है, 1 by 3 से रिलेशन बनाएगा, 1 4 से बनाएगा, 2 भी 3 से बनाएगा, 2 भी 4 से रिलेशन बनाएगा। सब सबसे बना सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता, उनका अधिकार है, ठीक है ना, उनका अधिकार है। ये क्लास 11th की मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा देख लो, क्लास 12th की बात मैं अभी करता हूँ, अभी तो क्लास 11th का टोटल पोर्शन यहाँ पे है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या हो सकता है, मैंने देखा कि इनके बीच में 1,3 का रिलेशन हो सकता है, ठीक है ना, 1,4 का हो सकता है, और 2,3 का हो सकता है, 2,4 का हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से मैंने ये वाला क्या नाम ब्रेसेस स्टार्ट किया था, यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, इस चीज को ध्यान रखना। और मैं ए और बी के बीच में क्या करवा रहा हूँ, रिलेशन बनवा रहा हूँ, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं क्रॉस करवा रहा हूँ, इसको क्रॉस बोलते हैं। रिलेशन को एक हिसाब से आप क्रॉस भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये आपका क्रॉस, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। मैंने ए और बी के बीच में क्या कराया, रिलेशन मैंने क्या नाम है, इसको क्रॉस करवाया, इसको क्रॉस बोलते हैं, ठीक है ना। रिलेशन को क्रॉस भी बोल सकते हो। ये मैंने करवाया, तो मेरा इतना सब कुछ एलिमेंट क्या नाम मुझे फाइंड हुआ, ठीक है ना। समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ये मेरा हो गया रिलेशन। रिलेशन की थोड़ा और डिफिनेशन आपको बता दें। मान लीजिए आपका कोई ए सेट हो गया 3,4 और बी सेट आपका हो गया 5,6, ठीक है ना, दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और क्या बात करते हैं इसके बीच में रिलेशन, तो 3 का मेरा 5 से हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे लगा दो, और 3 का 6 से हो सकता है, और 4 का 5 से हो सकता है, 4 का 6 से हो सकता है। ये सेकंड यार क्या कर, देखो ये चीज, ठीक है ना, ये हो गया ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। सब कुछ स्मॉल ब्रैकेट बीच में लगाया, लास्ट में जाके आपका जो मझला ब्रैकेट होता है वो मैंने वहां पे लगा दिया। और मैं ए और बी के बीच में रिलेशन करवा रहा था, तो इज इक्वल यहाँ पे ए क्रॉस बी कर देना, हो गया काम खत्म, ठीक है ना, हो गया काम खत्म। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, तो जो मेरा देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट, बहुत सिंपल मीनिंग में समझो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी, ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। इसको हिंदी में कार्तीय गुणन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में कार्तीय गुणन बोलते हैं, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, कार्तीय गुणन, ठीक है ना, हो गया ये चीज कार्तीय गुणन, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये चीज देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता क्या है, ए और बी के बीच में जितने भी पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है ना, ए और बी के बीच में जितने भी पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं वो मेरा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। बात समझ में आ रही जो मैं कहना चाह रहा हूं। देखो ए और बी के बीच में कितने रिलेशन बन सकते थे, तो ये चीज अगर फाइंड करना है कितने रिलेशन बन सकते थे, तो एक फार्मूला होता है 2 × 2, ऐसे कर दो, इसमें 2 है, इसमें 2 एलिमेंट है, 2 × 2 कर दो, 4 आ जाएगा, 1 2 3 4। तो ये तो बात की बात है, रिलेशन फाइंड कितना रिलेशन हो सकता है, बट इसके बीच में कितना, मतलब जितने ज्यादा रिलेशन हो सकता है। अगर मैं इसको बीच में से ऐसे हटा दूं ना, ये वाला 1.4 वाला पोर्शन, तो ये मेरा कार्तीय गुणन नहीं होगा, ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा, क्योंकि जितने भी पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं वही मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। अगर उसमें मैं क्या नाम है कम कर देता हूँ, एक रिलेशन क्या नाम है एक क्रॉस नहीं करवाता हूँ, कुछ भी एक भी क्रॉस इसमें से मैं गायब कर दूं, एक भी एलिमेंट इसमें मैं गायब कर दूं, तो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं रह जाएगा, बस प्रोडक्ट, ठीक है ना, नहीं रह जाएगा, बस इतना जान लीजिए, बस हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है ना। ये मैंने बात करी क्लास 11th में। तो देखो क्लास 11th में ए कोई सेट रहता था और बी सेट कोई डिफरेंट रहता था, मतलब 1 2 रहता था, ठीक है ना, ए सेट, और दूसरा जो कोई सेट मतलब 1 2 नहीं, कुछ भी हो सकता था। कहने का मतलब मेरा ये है कि ए कुछ और होता था और बी कुछ और होता था क्लास 11th में, ठीक है ना, क्लास 11th में। यहाँ पे आज मुझे पढ़ना है क्लास 12th का, हो गया क्लास 11th रिवीजन खत्म, रिलेशन खत्म क्लास 11th का, ठीक है ना। अगर आप क्लास 11th का एक्सरसाइज वगैरह लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आप सब वीडियो जो अपलोड भी कर दी है, कंप्लीट गाइडलाइन वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब क्लास 12th की बात करते हैं। यहाँ पे क्या बात करते हैं, क्लास 12th का मेरा रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो एक चीज आप ये जान लीजिए कि क्लास 11th में जैसे आपने रिलेशन पढ़ा वैसे ही रिलेशन आपका क्लास 12th में है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा क्या चेंज है, यहाँ पे चेंज ये है, मैंने अभी आपको क्या नाम थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू करके बताया कि क्लास 11th में आपने ए सेट कोई रहता था, बी सेट कोई रहता था, लेकिन यहाँ पर ये क्लास 11th का हो गया। लेकिन क्लास 12th की बात कर ले, जो मुझे पढ़ना है मेन, इस चीज को यहाँ पे क्या नाम है नोट करके लिख लेना, बोर मत होना यार, मैं यहाँ पे कुछ फालतू नहीं बता रहा हूँ, नोट कर लेना ये चीज।
क्लास 12 का ये है, इसमें कोई ए सेट आपका रहेगा, ए सेट, और जो दूसरा सेट रहेगा ना बी, वो भी मेरा ए ही रहेगा, ठीक है ना। मतलब जैसे मान लीजिए ए आपका है 1,2, तो जो आपका बी वाला सेट रहेगा ना, इसको बी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो ए ही बोल लीजिए, ठीक है ना। ये भी मेरा 1,2 रहेगा इसी के बीच में, यानी बोले तो ऑन ए, मतलब ए पर ही रिलेशन बनाया जा रहा है, ठीक है ना। समझ रहे बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ए पर ही रिलेशन बनाया जा रहा है। देखिए वैसे तो क्या नाम है, संभव नहीं होता एक अकेले में रिलेशन बनाना, बट यहाँ पे क्लास 12 में एक पर ही रिलेशन बनाया जा रहा है। जिसको आपको इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड वाले, उनको मैं बता दूं, उनको ऑन ए करके मिलेगा, ऐसे करके ऑन ए, मतलब ए पर ही सेट है। ऑन मतलब ऑन ए का मतलब है ए मेरा होगा कोई सेट, ठीक है ना। ऑन का मतलब पर, तो हिंदी वाले समझे पर एक मिलता है, ठीक है ना, पर ए मिलेगा आपको, पर ए। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं इस चीज को समझिएगा, क्या नाम है, क्लास 11th में आपका ऐसे कोई सेट मिलेगा। मान लीजिए क्लास 11th में आपको सेट मिला 3,4, तो जो दूसरा सेट आपको मिलेगा ना, दूसरा सेट वो भी 3,4 ही मिलेगा। इस चीज को ध्यान देना। इसी के बीच में आपस में ही रिलेशन बनाया जा रहा है, ठीक है ना, आपस में ही रिलेशन बनाया जा रहा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट यही में, मतलब यहाँ पर भी सेम है, वहां पर भी सेम है, ठीक है ना, वहां पर भी कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम है, कार्तीय गुणन यहाँ पर भी सेम है। तो हो गया क्लास 11 12 यार कंप्लीट। कितना इजी था, कुछ भी नहीं था, फालतू बवाल बचा रखा यार। मैंने देखा क्लास 12 का, क्लास 11 12 के जितनी भी वीडियोज अपलोड हुई हैं अब तक के इतिहास में, उसमें से सबसे बेस्ट क्लास मैं आपको यहाँ दूंगा, क्योंकि मैं सबको देख चुका हूँ, ठीक है ना। कोई भी कंप्लीट नॉलेज आपको नहीं देने वाला है, इस चीज को ध्यान रखना। अगर कोई देता भी है तो आपको समझ में नहीं आएगा वो चीज, ठीक है ना। ये सारी चीजें चलिए हो गया यहाँ पे, ये हो गया। अब बात करते हैं, रिलेशन हो गया, अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में। टाइप ऑफ रिलेशन जो क्लास 12 में मुझे पढ़ना है, ठीक है ना, जो मेरे बोर्ड्स में आएंगे, जो क्लास 12 में मुझे पढ़ना है, वो होता है टाइप ऑफ 3, ठीक है ना। पहला होगा जो 3 प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ 3, ठीक है ना, रिलेशन। पहला मेरा होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक, तीसरा होता है ट्रांजिटिव, ठीक है ना। हिंदी में बोले तो यहाँ पे पहले देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। सबसे पहले तो एक चीज यहाँ पे देख लेना, मेरा कोई ए सेट हो गया, क्लास 12 की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है ना। एक सेट कोई हो गया 1,2 हो गया, कोई प्रॉब्लम है आपको, ये ए ही है, बस इसको थोड़ा सा पोलियो वगैरह मार रखा है, ठीक है ना। मेरी राइटिंग जो होती है उसमें पोलियो अक्सर मारा रहता है। चलिए ए सेट हो गया, दूसरा सेट क्या होता है, दूसरा भी मेरा ए ही होता है, और सेम सेम करके सब कुछ होता है। ये क्लास 12 का ध्यान रखना इस चीज को, अगर यहाँ पे आपने मिस किया तो मिस ही कर जाओगे, ठीक है ना। अब इसके बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, रिलेशन बना रहा हूँ। रिलेशन आप बना सकते हो, खुद से बना के वीडियो को पॉज करिए, बनाइए खुद से, ठीक है ना, खुद से बनाइए। नहीं बनता है तो फिर देखिएगा यहाँ पे। चलिए मैं इसके बीच में ए क्रॉस ए कर रहा हूँ, क्रॉस करवा रहा हूँ, मतलब रिलेशन बनवा रहा हूँ। 1,1 से बना, मैं इससे बनवा रहा हूँ, फिर इससे बनवाऊंगा, ठीक है ना। ये हो गया 1 से 2 का बना, फिर 2 का 1 से बना, 2 का 2 से बना, बन गया भाई। चलो ये चीज हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये चीज मेरा हो गया कंप्लीट। ये मैंने क्या किया, रिलेशन वगैरह बनवा दिया, बन गया रिलेशन। कोई प्रॉब्लम है, बन गया रिलेशन। चलो अब बात करते हैं टाइप ऑफ 3, मतलब 3 प्रकार का आपका रिलेशन होता है। तो पहला तो बात कर लें यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये मेरा क्या है, हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं स्वातुल्य संबंध। ये मेरा क्या है, स्वातुल्य संबंध। ये जो पूरा चैप्टर है ना, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा पार्ट में करके इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे वाइन्स वीडियो, कॉमेडी वीडियो तो बन नहीं रही है यार कि मैं एक ही बार में आपको सिखा दूं। मैं आपको बेसिक से सिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत लगेगा। ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन मेरा क्या होता है। चलिए इसके बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये होता है मेरा x, x बिलोंग्स टू r। अब आप सोचेंगे ये क्या बता रहे सर, ये तो मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं घुसेगा। देखो x, x की बात यहाँ पे कर लें, ठीक है ना। x, x मेरा क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा बस थोड़ा थोड़ा समझ जाइए, थोड़ा थोड़ा, उसके बाद बात करेंगे चैप्टर्स में, एक्सरसाइज में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो x, x मतलब x भी सेम है, y भी सेम है। तो ऐसा मुझे इसमें क्या क्या मिल रहा है, मुझे इसमें क्या नाम है, ये पोर्शन मिल रहा है और ये पोर्शन मिल रहा है x, x का। x कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये वेरिएबल आपको पता है, x के बाद कुछ भी, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हो 1,1 2,2 मतलब कुछ भी, जो कुछ भी है ये दोनों सेम सेम है। ये हो गया मेरा क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध, जिसको बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सबसे साफ, सबसे सिंपल, यहाँ पे खत्म हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बस और कुछ नहीं सीखना है, ठीक है ना, हो गया जल्दी जल्दी।
चलिए देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन आपका, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। सिमेट्रिक रिलेशन ये आपका है, इसको हिंदी में बोले तो सममित संबंध जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सममित संबंध। हो गया ना, कोई प्रॉब्लम है? देख लो, सममित संबंध, क्या नाम है? सिमेट्रिक रिलेशन। ये मेरा क्या होता है? ये मेरा होता है, देखो अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ही जान जाओगे तो बहुत है, इनफ है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत जान जाओ बस। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो जान लीजिए आप माइंडेड हैं, आप लोगों से अलग हैं, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू y, x y बिलोंग्स टू रिलेशन मतलब r एंड y बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू r, ठीक है। चलो, मैंने माना ये चीज आपको समझ में नहीं आई, मैं यहाँ पे सिखाता हूँ। देखो पहले मैंने आपको क्या बताया? x करके बताया, मतलब दोनों तरफ जो x और x है ना, दोनों तरफ, यानी जो पहला वाला पोर्शन दूसरा वाला पोर्शन दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो 1,1 2,2 हो गया था। यहाँ पे आपका क्या है? x और y दोनों अलग अलग है, दोनों वेरिएबल जो हैं इनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पर दोनों क्या है? अलग अलग है। चलिए मैंने x और y कुछ भी ले लिया, मैंने x और y 1,2 ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये मैं a क्रॉस a की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ये का a क्रॉस a है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, ये a क्रॉस a है। तो x, y मैंने ले लिया 1,2, मतलब कुछ भी दोनों तरफ अलग अलग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? y, x, जो मैंने x, y लिया, मैंने लिया वो x, y 1,2। यहाँ पे मैंने क्या लिया? 2,1 बिलोंग्स टू r। देखो इसमें कहीं दिख रहा है आपको? इसमें कहीं दिख रहा है? जो मैंने यहाँ पे पहला लिया, जो मैंने पहले 1,2 लिया, तो इसमें 2,1 होगा, बस वो मेरा हो गया क्या नाम है? सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, खत्म मामला। देखो यहाँ पर 1,2 हो गया, 2,1 हो गया, खत्म, कुछ भी है ही नहीं यार, हो गया। ये मेरा क्या हो गया? मेरा सिमेट्रिक रिलेशन मेरा हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, बस बहुत है, इनफ, खत्म हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। बात करते हैं आगे ट्रांजिटिव रिलेशन, खत्म, ये कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। चलिए बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन मेरा क्या होता है। तो ये मेरा होता है, मैंने आपको बताया x, y, y, z, x, z। इसमें मैंने z क्या किया? नया चीज z मैंने ऐड किया है, लेट किया है, माना है z मेरा कोई है, ठीक है ना। ये मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन का एक फंडा होता है, तो इसको मुझे मानना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें मैं क्या करता हूँ? इसमें आप देख रहे हो इसमें 3 एलिमेंट हो गए, मतलब इसमें 3 कुछ पोर्शन बढ़ चुका है, ठीक है ना। पहले था x, y, फिर क्या नाम था, उसके बाद था y, x, और शुरू में x, x ही था फिर। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मुझे क्या करना है? सेट में भी एलिमेंट्स बढ़ाना है, ठीक है ना। 1,2 मैंने पहले करा था, अब की एक 3 ऐड कर रहा हूँ इसमें, और दूसरा वाला जो a है सेम ये भी ऐसा ही होगा, आपको पता है क्लास 12 का पॉलिसी ही यही है, ठीक है ना। अब इसके बीच में रिलेशन बनवाऊँ। रिलेशन कैसे होता है? देखो इसके बीच में रिलेशन 1 का 1 से हो गया ना, 1 का 2 से, 1 का 3 से, ठीक है ना, 1 क्या नाम है, फिर 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, और 3 का 2 से, 3 का 3 से। हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें? देख लो आराम से, हो गया ना। रिलेशन मेरा बन गया, मुझे रिलेशन ही बनाना था, बन गया रिलेशन। अब यहाँ पे देखो जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हो, ये कुछ आवाज आ रही है यार, क्या आ रहा है? आपको भी आ रही है? गांव में तो ये प्रॉब्लम होता है यार, झिंगुर वगैरह बोलते रहते हैं, मतलब जो कुछ एक कीड़ा होता है ना, बहुत बोलता है यार, एक पता नहीं मिलता भी नहीं तो इसको मैं गोली मार दूं, मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। चलो, जो पॉलिसी आप यहाँ पे देख रहे हो, जो कुछ यहाँ पे फंडामेंटल चीज आपको दिख रही है, ये इसमें मिलना चाहिए, बस मामला खत्म हो गया। ये इसमें क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए, ठीक है ना। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे इसमें मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं, x, y इसमें कोई है? चलिए ये मुझे मिल गया, x, y मिल गया मुझे, देख लो मुझे x, y इसमें मिल गया। इसमें ध्यान देना, x मेरा क्या है? 1 है, y मेरा 2 है, खत्म मामला, हो गया। चलो फिर बात करते हैं y, z। तो y इसमें क्या था? 2 था, अब मुझे 2 के प्लस कुछ करना है, तो 2,3 मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये मेरा हो गया x, मतलब y, z हो गया। इसमें y आप देख ही रहे थे 2 था, तो 2 इसमें मैंने ऐड कर दिया, प्लस 3 ऐड किया, 2 तो मेरा सेम ही था, हो गया ना, सिंपल। बात करते हैं x, z की। तो x मेरा क्या था? 1 था, मैंने आपको यहाँ पे बताया x मेरा 1 है, और z मेरा क्या है? 1,3 है, मतलब 3 है, तो मुझे 1,3 चाहिए, ये मेरा मिल गया, ये मेरा मिल गया x, z। मतलब ये पॉलिसी मुझे ये सेट में, जो मेरा पहला सेट है 1,2,3 मुझे इसमें मिल गया, तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसको बोलते हैं संक्रामक संबंध। यानी तीनों इसके क्या नाम, जो कुछ फंडा है x, y, z, फिर x, z, जो ये तीन चीजें मिल गई, ये मेरा हो गया। अब जो ये चीज मेरा खत्म हो गया, रिलेशन कुछ नहीं है, रिलेशन खत्म हो गया। चलिए इसको हटाते हैं यहाँ पे।